तुम अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है या आप इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं या आप दोनों काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम भी करते हैं साथ इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर आपके लिए है। तो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र को राइट्स वगैरह असाइन कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं और मल्टीपल कंट्रोल पर यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल ब्रांचेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो होगी, डेमो वीडियो होगी शॉर्ट सी, और डिटेल से वीडियो हमने बनाई हुई है हर चीज़ की, तो उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लॉगिन करते हैं जी हम एडमिन से और पासवर्ड हम देते हैं जी 1। डैशबोर्ड हमारे पास शो हो चुका है। हम देखेंगे हम किस तरह से प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हुए हैं, प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना आइटम की डिफाइन करेंगे हम। उससे पहले मैं कुछ आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि मेरे पास पेल क्लासिक प्लस माइक्रोवेव ओवन है, फिर पेल लाइफ प्रो फ्रिज है, फिर ग्री का एसी है और साथ एक मोबाइल है। अच्छा, मैं बताऊँ किस तरह से हम आइटम को ऐड करेंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले आप कैटेगरी देंगे, ठीक है जी। कैटेगरी में मीन्स कि ओवन है या फ्रिज है या आयरन है, एयर कंडीशनर है या मोबाइल्स है या वट एवर जो भी ETC जो चीज़ है, ठीक है जी। फर्ज करिए कि मैंने ओवन सेव करूँ तो मैंने कैटेगरी ओवन दे दिया। उसके बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पर उसका नाम, जैसे कि मैंने लिखा जी पेल क्लासिक प्लस माइक्रोवेव 20 लीटर वाइट, ठीक है जी। इस तरह मैंने नाम सेव कर दिया। साथ मैंने बताया जी इसका मैन्युफैक्चर कौन है, किसने बनाया इसको। जैसा कि डॉनल्स है, पेल है, ग्री है, ETC पेल है, तो मैंने यहाँ पर जो पेल है वो चूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी, देखिए कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, कुछ कैटेगरी आपके पास सेव करते वक्त नहीं है तो आप प्लस पे क्लिक करें, न्यू कैटेगरी बना सकते हैं आप, ठीक है जी। जैसा कि आप कैटेगरी बना सकते हैं जी हीटर्स, ठीक है जी। तो वो लिस्ट में कैटेगरी आपके पास शो हो जाएगी। इसी तरह मैन्युफैक्चर वगैरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पैकिंग किया जी, पैकिंग इसकी एक किया है। इसके बाद ही इसकी कॉस्ट प्राइस क्या, आपको ये कितने रुपये का आता है। मैंने लिखा जी मुझे 10,000 रुपये का आता है और मैं 14,000 रुपये का इसको सेल करूँगा, ठीक है जी। उसके बाद अलर्ट क्वांटिटी ये होता है कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो अगर मेरे ओवन जो है 5 से कम होंगे सिस्टम मुझे अलर्ट शो करेगा, चीज़ आपके पास खत्म होने वाली है, ठीक। इस तरह आप आइटम को सेव करते हैं। इसी तरह मैंने काफ़ी और भी आइटम सेव की, जैसा कि मैंने एक AC सेव किया हुआ है। मैंने कैटेगरी AC दे दिया, उसकी नाम लिख दिया, उसका मैन्युफैक्चर दे दिया कि ग्री का AC है, 1,80,000 रुपये का ये AC है और इतने का मैं सेल करूँगा, ठीक है जी। इस तरह आप आइटम वगैरह को सेल करते हैं, सॉरी सेव करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है जी। किसी भी आइटम को आप रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसा कि मैंने अगर किसी भी आइटम को, जैसे मेरे पे मोबाइल सेव किया मैंने, ठीक है, और इसकी जो कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी मैंने अगर मैं गलती से मेरी डिफ़ॉल्ट है कैटेगरी मैंने चेंज करनी है, मैंने कैटेगरी मोबाइल करनी है, इसकी मोबाइल किया, अपडेट किया, उसकी कैटेगरी जो है वो मोबाइल हो चुकी होगी। देखिएगा मेरे पास ये इन्फिनिक्स है, ये कैटेगरी मोबाइल होगी, इससे ना आप मैनेज कर सकते हैं। चलते जी किस तरह हम परचेज़ करेंगे। परचेज़ के लिए आप परचेज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। साथ आप इनवॉइस नंबर देंगे, ठीक है। आप जब भी कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो अगर आपको जो आपका सप्लायर है वो आपको इनवॉइस देता है, उस पर इनवॉइस नंबर लिखा होता है, वो इनवॉइस नंबर लिख लेंगे आप। जैसे कि मैं फर्ज करता हूँ 1 2 3 4 5 इनवॉइस नंबर है। सप्लायर चूज़ करेंगे कौन आपका माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। अब देखिए फर्ज कर रहा हूँ मैं कि मुझे माल जो सप्लाई कर रहा है यूनिट स्टेटर जिससे मैं माल ले रहा हूँ, सामान ले रहा हूँ। अब मैं क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। फर्ज करें मैं यहाँ पर आइटम पे सर्च कर लूँगा जी, मैं परचेज़ कर रहा हूँ जी पेल क्लासिक प्लस माइक्रोवेव ओवन। कितने परचेज़ कर रहा हूँ मैं, 2 परचेज़ कर रहा हूँ। मुझे बोनस कितना आया, डिस्काउंट कितना मिला, मैं लिख सकता हूँ। टैक्स कितना लगा, फर्ज करें मुझे सेल टैक्स लगा जी 1%, मैंने वो ऐड कर लिया। उसके बाद जी कोई एक्सपायरी वगैरह तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर मैं परचेज़ कर रहा हूँ ग्री का जो AC परचेज़ कर रहा हूँ, ये मैंने 2 परचेज़ किए, फिर 2 लिख दिया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद रेट चेंज है तो मैं रेट चेंज कर लूँगा। अच्छा जी, एक और बात, अगर मैं जब मोबाइल परचेज़ करूँगा, क्योंकि मोबाइल में IMEI जो है ना सिस्टम होता है, IMEI वाइज हम उसको सेल वगैरह करते हैं। मैं जैसे ही मोबाइल करूँगा, देखिएगा मैं यहाँ पर आ गया इन्फिनिक्स हॉट 11S। अगर मैं 2 परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर मैं ये 2 परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अब इसका जो सीरियल है मैंने एंटर करना है। मैं 2 परचेज़ किए, इसका मुझे सीरियल मैं एंटर करूँ कि किस सीरियल का इसे परचेज़ कर रहा हूँ, मीन्स कि IMEI वाइज मैं इसको एंटर करूँगा। अब मैं F11 की प्रेस करूँगा, सिस्टम ने मुझे यहाँ पर बता दी कि आप सीरियल अपने एंटर कर लें, जो भी सीरियल है आपके। मीन्स कि मैं 2 मोबाइल परचेज़ कर रहा हूँ, मैं 2 सीरियल यहाँ पे IMEI स्कैन कर लूँगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर IMEI 15 लफ्ज़ का मैं IMEI को लिखूँगा, यहाँ पर स्कैन कर लूँगा। ये देखिएगा ये लेंथ आपकी शो कर रहा है अलर्ट। अच्छा जी, IMEI मैं स्कैन कर लूँगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे F11 की प्रेस की, मैंने जो IMEI अपना यहाँ पे स्कैन कर लिया,
ये स्कैन कर लिया मैंने। उसके बाद मैं एक और IMEI स्कैन कर लेता हूँ अपना। अच्छा, जब मैं उसकी लेंथ इनवैलिड होगी क्योंकि 15 नंबर का IMEI होता है, मैंने यहाँ बताया 15 नंबर का, तो अगर उससे ज़्यादा कम लेंथ होगी तो मुझे वो सेव नहीं करने देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने IMEI को 2 सेव कर लिया, अब सेव कर दूँगा। अच्छा जी, अब मैंने 2 मोबाइल परचेज़ किया, उसका IMEI से लिंक कर दिया। ठीक है जी, और मेरा जो टोटल है ये इतना टोटल मेरा बिल बन गया। इसको मैं सेव कर दूँगा, परचेज़ मेरी सेव हो चुकी है। चलते हैं जी सेल की तरफ। सेल किस तरह करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आप कैश सेल भी कर सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिएगा मैं ये कस्टमर चूज़ कर लूँगा, मैं किस कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। अगर मैंने कस्टमर ऐड नहीं करना तो मैं वैसे भी सेल कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेल कस्टमर होता है। अगर मैं किसी को इंस्टॉलमेंट पर दे रहा हूँ मैं उसका नाम भी सेव कर लूँगा। अगर मैं वैसे ही किसी को सेल कर रहा हूँ तो मैं नाम लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर और नाम नहीं लिखना, कस्टमर सेव है आपका, सेव कस्टमर। वैसे मेरे पास एक कस्टमर है फैसल बेकर्स। ठीक है, इनको मैं सामान दे रहा हूँ। फर्ज करिए इनको मैं क्या दे रहा हूँ, एक मैं इनको पहल का जो क्लासिक माइक्रोवेव ओवन है ये मैं दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ। मैं डिस्काउंट में दे सकता हूँ, अगर मेरे पैसे में डिस्काउंट देना है, फ़र्ज़ करें मैंने 1000 रुपये डिस्काउंट देना है, मैं पैसे में डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मैं परसेंट में डिस्काउंट दूँ, मैं परसेंट में डिस्काउंट दे सकता हूँ। जैसे कि मेरा 2% डिस्काउंट है, मैंने 2% दे दिया, कुछ उतनी चीज़ माइनस होगी। ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ जी मैं इनको मोबाइल जो है वो सेल कर रहा हूँ, इन्फिनिक्स हॉट 11S। ठीक है जी, ये मैं सेल कर रहा हूँ इनको। और अच्छा जी, इस तरह हम देखिएगा यहाँ पर मेरे पास इसका जो सीरियल है उससे मैं स्कैन करूँगा। अगर मेरे पास जो सीरियल मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं F11 की प्रेस करूँगा, तो इसके जो भी इस मोबाइल के सीरियल मेरे पास अवेलेबल होंगे मेरे पास शो हो जाएंगे। ये देखिएगा मेरे पास जो सीरियल हैं वो शो हो गए हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, अगर मेरे पास सीरियल वो स्कैनर नहीं है तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। मेरा सीरियल जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, दूसरी ये तरीका कि आप क्या कर सकते हैं, सीरियल स्कैन करें, IMEI स्कैन करें। देखिए मैं IMEI यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ तो मेरे पास वो ये मोबाइल आ गया। देखिए जी, इन्फिनिक्स हॉट 11S मेरे पास आ गया मेरे इस सीरियल का। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर पेमेंट, कस्टमर कितनी पेमेंट कर रहा है। ठीक है, फर्क है कस्टमर मुझे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, कस्टमर मुझे कितनी पेमेंट कर रहा है। कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है जी, फर्ज करें मुझे 50,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, तो मैंने इसने कस्टमर को बकाया दे देने। अच्छा, अगर कस्टमर मुझे लेस पे कर रहा है तो वो कस्टमर के खाते में चले जाएंगे। ठीक है जी, अगर कस्टमर मुझे हाफ पे कर रहा है, 20,000 रुपये पे कर रहा है, तो बाकी उसके खाते में चले जाएंगे। ठीक है, कस्टमर मुझे 40,000 रुपये पे कर रहा है तो मैं कस्टमर को 1000 रुपये बकाया दे दूँगा, सेव कर दूँगा। यस, ठीक है। अब आपकी जो अच्छा आप देखिए आगे वो पूछ रहा है कि आपने इस बिल को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो पूछ लेगा आपसे। अच्छा जी, आप इसकी सेटिंग होती है इंस्टॉलमेंट ऑन करने की। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप चाहते हैं मुझे इंस्टॉलमेंट का काम नहीं करना, तो सेटिंग में ऑफ कर देंगे तो आपको ये कुछ नहीं पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट करना है नहीं करना। अगर आपने इंस्टॉलमेंट की सेटिंग ऑन की होगी तो पूछेगा कि आपने इस बिल को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। फर्ज करें मैं इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, यस करता हूँ। सिस्टम ने क्या किया, मेरे पास एक फॉर्म ओपन कर दिया। ठीक है जी, मुकम्मल। अच्छा, यहाँ पर जो सेल नंबर आ गया मेरे पास, डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह, और एडवांस पेमेंट मैं कितनी ले रहा हूँ कस्टमर से, जो अभी जो पेबल है वो इतने कस्टमर ने पे करने हैं। ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको जी। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट चार्जेस, फर्ज करें मैं 100 रुपये डॉक्यूमेंट चार्जेस ले रहा हूँ। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, एडवांस में पेमेंट ले रहा हूँ कस्टमर से 20,000 रुपया, या मैं 10,000 रुपये एडवांस ले रहा हूँ, एंटर कर दिया जी। आप कस्टमर ने मुझे इतने पैसे पे करने हैं। अदर चार्जेस वगैरह ले सकते हैं। मार्जिन, अच्छा मार्जिन कितना ले रहे हैं जी आप, ये तो एडवांस हो गया। मार्जिन फर्ज करें मार्जिन मैं लगा रहा हूँ जी 10% मैं मार्जिन रख रहा हूँ अपना। तो कस्टमर ने मुझे मार्जिन के साथ मुझे 30,000 रुपया 30,210 रुपये पे करने हैं कस्टमर ने। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी कितनी इंस्टॉलमेंट आपने बनानी है। ठीक है जी, और इंस्टॉलमेंट फर्ज करें मैंने चाहता हूँ मैं 30 इंस्टॉलमेंट बनाऊँ इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी इन मंथ। ठीक है, अगर आपने मंथ वाइज इंस्टॉलमेंट बनानी है, डेज वाइज बनानी है, ईयर, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मंथ वाइज इंस्टॉलमेंट बनाऊँ, एक मंथ में एक इंस्टॉलमेंट होगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक मंथ में 2 इंस्टॉलमेंट हो तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 कर दूँगा, तो एक मंथ में 2 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ एक बनी है तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि 7 दिन की मैंने रखनी है इंस्टॉलमेंट, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा जी, मैं यहाँ पे बता दूँगा जी इस डेज के अंदर चल जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ईयर में करूँ तो मैं ईयर कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं करता हूँ जो मंथ, मोस्टली मंथ ही हमारा चलता है, तो मैंने मंथ कर दिया। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा उसकी डेट क्या होगी, मैं करता हूँ जी उसकी जो डेट होगी
मैं अगले महीने की 14 डेट कर लेता हूँ, ये डेट होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, जनरेट प्लान पे क्लिक कर देना। अच्छा, इसके पहले मैं कस्टमर का नेम लिख लूँगा यहाँ पर, गार्डियन कौन सा है, CNAC क्या है, ठीक है जी। जैसा कि कस्टमर का नेम अली अब्बास है और इसका गार्डियन है जी, वालिद का CNAC वगैरह लिख सकते हैं आप, एड्रेस लिख सकते हैं, शॉप का एड्रेस, सेल फ़ोन, शॉप जो है ना, सैलरी वगैरह उसकी कितनी है, उसकी फ़ोटो वगैरह अटैच कर सकते हैं आप, ठीक है जी। पिक्चर वगैरह अटैच कर सकते हैं, कैमरे से ले सकते हैं पिक्चर, फर्ज करिए पिक्चर है, आपने पिक्चर अटैच कर ली। अच्छा जी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आता है गारंटर वगैरह, गारंटर की पिक्चर अटैच कर लेंगे, गारंटर का नाम लिख लेंगे, गारंटर 2 का नाम लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास किसी ने मार्केटिंग किसने की, वेरीफाई किसने किया, इंक्वायरी किसने की, और जनरल मैनेजर कौन है, ब्रांच कौन सी है जी, CRC किसने की, ये मुकम्मल आप डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने जनरेट प्लान पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं जनरेट प्लान पर क्लिक करूँ, सिस्टम ने मुझे एक प्लान बना दिया, ठीक है जी। ये देखिएगा, एडवांस पेमेंट का एक बन गया जी। आज मैं एडवांस पेमेंट से ले रहा हूँ, वो बनेगी जी 10,000 रुपया, 10,100 रुपया बनेगी, ठीक है। कस्टमर अभी कुछ पे नहीं किया, देखिएगा। अच्छा, ये सारी इंस्टॉलमेंट बन गई, देखिएगा 30 इंस्टॉलमेंट बन गई और हर इंस्टॉलमेंट की डेट आ रही है, किस इंस्टॉलमेंट को आप किस डेट को अभी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, देखिएगा। इंस्टॉलमेंट 4 है, 5 है, 6 किस डेट को पे होगी, ये इस डेट को पे होगी, मुकम्मल सिस्टम ने प्लान बना दिया और अमाउंट क्या होगी इंस्टॉलमेंट की वो बता दी। अच्छा जी, मैं एडवांस कस्टमर से रिसीव करूँ, मैं रिसीव करूँगा एडवांस, कितना रिसीव करूँ मैं एडवांस, देखिएगा। सॉरी, मैंने अभी सेव नहीं किया, सेव करूँगा। जब मैं सेव करूँगा एक इस कस्टमर का अकाउंट नंबर बन जाएगा, फिर मैं इसको ना आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैंने कन्फर्म मैंने सेव कर दिया, वो सेव हो गया, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसका जो अकाउंट मेरे पास एक अकाउंट नंबर 1 आ चुका है, ठीक है जी। बिल ये आ गया मुकम्मल, इसके पैसे आ गए। अब मैं इसकी पेमेंट एंटर कर सकता हूँ। अब कस्टमर ने मुझे एडवांस पेमेंट कितनी कर रहा है जी, रिसीव कर रहा हूँ जी, रिसीव एडवांस पेमेंट। कस्टमर ने मुझे 10,100 रुपये एडवांस पेमेंट दे रहा है जी, मैंने रिसीव कर लिया, रिकॉर्ड अपडेट। अब देखिएगा, जो रिसीव हो गया वो पेड में आ जाएगा, वो उसका जो है ना लाइन ग्रीन हो जाएगी और किस डेट को पे कीजिए भी आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ही आपके पास फ़र्ज़ करें कस्टमर आपके पास जो इंस्टॉलमेंट 2 अदा करने आया है, आपने रिसीव करना जी। और कितनी इंस्टॉलमेंट अदा कर रहा है वो, 10 कर रहा है, तो आपने इंस्टॉलमेंट उसकी रिसीव कर लेनी है और उसको आप जो है ना प्रिंट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट निकाल कर आप उसको दे सकते हैं, जो भी प्रिंटर लगा होगा उस पर आपकी जो है ना रसीद प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको देखिएगा, अभी प्रिंटर पे चला गया, बट मेरे पास जो प्रिंटर है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो प्रिंटर जो हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं प्रिंटर की, फिर हम आपको चेक भी करा लेते हैं। ये देखिएगा, मैंने इस तरह से आपका जो है ना एक बिल निकल आएगा इंस्टॉलमेंट का, ये कस्टमर को आप देंगे, ऊपर शॉप का नेम आ रहा होगा, ठीक है जी, कस्टमर का नेम आ जाएगा, उसके बाद गार्डियन वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद देखिए गारंटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मुकम्मल गारंटर कौन है जी, उसकी ये देखिएगा इस तरह प्रोडक्ट नेम, क्या चीज़ सेल इसको की जी, पहले फ्रिज सेल किया, सीरियल किया था उसका, किस रेट पे सेल किया, कितने सेल किए, इन्फिनिक्स हॉट 11 सेल किया, क्या उसका सीरियल किया था, चेसी नंबर, सीरियल नंबर जो आप बता सकते हैं, 25,000 रुपये का सेल किया जी, एक, ठीक है जी। नेट कितना बन गया जी, 30,000 रुपये नेट बन गया। किसकी तफसीलात, ठीक है जी। इंस्टॉल अकाउंट नंबर 1 है जी इनका, अजाफी चार्जेस 100 रुपया, एडवांस पेमेंट 10,000 रुपये पे किए उन्होंने और काबिल अदागी रकम जो इनकी है वो 32,010 थी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिएगा इनकी जो मुकम्मल इस तरह इनको डिटेल मिल जाएगी जी, इनकी किस नंबर 1 किस डेट को अदा करेंगे। ये देखिएगा, अब देखिएगा इनका जो एडवांस पेमेंट थी, ये देखिए ये एडवांस पेमेंट थी, ठीक है जी। 14 नवंबर को एडवांस इन्होंने काबिल अदागी रकम इन्होंने अदा कर दिया, ठीक है जी। जो किस्त थी इन्होंने वो रकम जो है इन्होंने अदा कर दी है, ठीक है जी, 1,060 रुपया एडवांस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इनके जो किस्त नंबर 1 थी इन्होंने अदा कर दी है, ठीक है जी, अदागी की मुकर्रर तारीख उन्होंने वो चीज़ अदा कर दी है। इसी तरह आपके मुकम्मल इनकी जो डिटेल है वो जिस डेट को उनकी होगी इंस्टॉलमेंट वो उनको शो हो रहा है, ठीक है जी। कुल एक साथ देखिएगा 30 हैं और इतने रुपये की आप इनकी जो है ना पे इतने कर दिए हैं और इनकी जो है ना जो काबिल अदायगी रकम है भी इतनी है, ठीक है। उसके बाद साइन वगैरह कर सकते हैं आप, तो ये मुकम्मल इस तरह आप कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप जब कस्टमर रिसीव करने का आप रिसीव कर सकते हैं और इसको डिटेल वगैरह बता सकते हैं। उसका ये इंस्टॉलमेंट का सेक्शन मुकम्मल है। ड्यू इंस्टॉलमेंट किस कस्टमर की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, देखिए ये शो कर रहा है जी किन की ड्यू इंस्टॉलमेंट है और किन की ओवर ड्यू हो चुकी हैं, किस इंस्टॉलमेंट लोग हैं, क्या क्या आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव किए हैं, ये मुकम्मल इसकी डिटेल है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट है, डिफ़ॉल्टर क्या है, बैंक से मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी, ठीक है जी।
अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट का सेक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी, हम स्टॉक देखेंगे कि हम स्टॉक कितना अवेलेबल है। स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक समरी रिपोर्ट पे चले जाते हैं जी। क्या स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिएगा हमारे पास स्टॉक के शॉप का नेम आ गया, मैन्युफैक्चर वाइज स्टॉक बता दीजिए। स्टॉक हमारे पास इतने रुपये का अवेलेबल है स्टॉक हमारे पास, ठीक है जी। प्रॉफिट इतना हमारे पास, इससे इतना प्रॉफिट होगा, मुकम्मल आपको रिपोर्ट बता रहा है जी। उसके बाद अगर हम जाते हैं जी हमारी परचेज रिपोर्ट पर, हमने क्या परचेजिंग की है, तो ये हमारी परचेज रिपोर्ट है आज की। देखिएगा हमने इनवॉइस नंबर ये थी, किससे परचेज़ किया, क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। पहले फ्रिज परचेज़ की और मोबाइल परचेज़ किया, इतने रुपए की हमारी परचेजिंग आज की हुई, ठीक है जी। ओवर 2 लाख से तकरीबन। सेल पे जाते हैं जी, हमारी सेल रिपोर्ट पे चले जाते हैं। हमारी सेल कितनी हुई, सेल समरी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये जी आज की सेल, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट के अलावा सेल है, ठीक है। वो उसकी रकम इसमें इंक्लूड नहीं है, ये एक्चुअल सेल है आपकी, ठीक है जी। वो जो आपकी है इंस्टॉलमेंट की सेल है, आपको अलग से मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रिपोर्ट देखनी है हमने सीरियल वाइज हमने रिपोर्ट देखनी है कि जो इमी हमने सेव किए थे उसके बाद अब रिपोर्ट देखनी है। वो किस तरह देखिए, परचेज रिपोर्ट ओपन करेंगे, परचेज रिपोर्ट विद सीरियल। अब ये जो रिपोर्ट होगी सीरियल के साथ होगी। जो मैंने देखी है, मैंने इनफ्लिक्स के जो सीरियल परचेज़ किए थे मेरे पास सीरियल शो कर, ये परचेज सीरियल जिससे मैंने परचेज़ किए थे, ठीक है जी। ये सीरियल जिसको मैंने परचेज़ किया था। मैंने रिपोर्ट देखनी है, सीरियल वाइज रिपोर्ट देखनी है स्टॉक की। मेरे पास स्टॉक में क्या सीरियल अवेलेबल है, स्टॉक रिपोर्ट खोलूँगा, स्टॉक रिपोर्ट सीरियल वाइज। मेरे पास सीरियल में ये मोबाइल अवेलेबल है, जिसका सीरियल ये है मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है जी। ये मेरा शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आपके लिए। इसकी मुकम्मल जो वीडियोज़ हैं, ट्रेनिंग वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, वो लिंक मिल जाएगा आपको। डेमो 7 डेज़ का आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप मिल जाएगा। तो कोई सवाल हो आपका पूछ सकते हैं आप। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।